ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सहज राजयोग कोर्स का आज हम 11वां दिवस देख रहे हैं। 11वें दिवस में हमारे सामने कल हम कर रहे थे किस प्रकार से हम आत्माएं झाड़ के चित्र पर थे कि कैसे हम आत्माएं आती हैं, कैसे हम आत्माएं इस धरती से सारे धर्म की शाखाएं निकलती हैं। हमने देखा था कि द्वापर से कैसे इब्राहिम आया और जब तक इब्राहिम रहता है तब तक गोल्डन पीरियड रहता है, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। आज जितने ये सिर लगे हुए दिखाई दिए हैं ये उस धर्म के लोगों के उनके अलग अलग जो उसकी ब्रांचेस बनी उन सब के मुखिया के जो है ना सिर यहां पर दिखाए हुए हैं। ये सिर जो है किनके सिर हैं? हाँ, जो हमारा इब्राहिम आया, जैसे इब्राहिम ने 2500 साल पहले जब कलयुग द्वापर शुरू हुआ तो उस समय इब्राहिम आया। इब्राहिम जब आया तो उस समय ये मक्का बाद में बना है, परंतु यहां दिखाया है कि मक्का के जितने भी मुस्लिम धर्म हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन सब के मतों में अंतर है। जैसे सनातन धर्म के मतों में अंतर है, ऐसे ये भी जो है ना मुस्लिम धर्म के जो प्रचारक हैं उनके अंदर भी आप देख रहे हैं ये सब अलग अलग धर्म के, इनके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये पत्ते दिखाए हैं, ये पत्ते भी कम है। इतना अच्छा समझाते हैं अभी तक कहते तो ज्यादा ज्ञान हो गया। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये चारों जो है ना सभी धर्म, इसके बाद जैसे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट को आप देख रहे हैं, क्राइस्ट की जो ब्रांचेस बनी वो ब्रांचेस भी इतनी सारी बनती हैं, ये पत्ते भी उसके नीचे कम है, परंतु मुख्य के हेड जो है ना, सिर जो है ना यहां पर दिखाए हैं। इसी प्रकार से ये मुस्लिम धर्म, आप यहां देखिए, मुस्लिम धर्म लगभग 1400 वर्ष पहले आता है। 1400 यानी कहां इब्राहिम आया, इब्राहिम की ही शाखा एक क्राइस्ट बना, इब्राहिम की एक शाखा मोहम्मद बना, और ये मोहम्मद के जो मुस्लिम धर्म है वह है इस्लाम धर्म, यह है मुस्लिम धर्म। कुरान वाले भी कहेंगे हमारा इब्राहिम है और बाइबल वाले भी कहेंगे हमारा इब्राहिम है। इब्राहिम को सारे मानते हैं, इब्राहिम को ही अपना आदि मानते हैं, तो ये इब्राहिम से ही ये धर्म निकले। जैसे इब्राहिम 2500 साल पहले आया, क्राइस्ट 2000 साल पहले आया, मोहम्मद 1400 साल पहले आया, तो उसके भी जितने ये सिर देख रहे हैं लटके हुए दिखा रहे हैं, ये सारे उसी क्रिश्चियन मुस्लिम धर्म की शाखाएं हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग चलती हैं। ये उनके धर्म गुरुओं के चेहरे दिखाने का प्रयास किया है। इसके बाद और दूसरे मठ मंडल आते जाते हैं, उनकी भी ब्रांचेस बनती जाती हैं, जो विदेशों में नए नए धर्म, नई नई शाखाएं निकलती हैं, उनको दिखाया है। आश्रम बन गए। तो इसी प्रकार ये तो था हमारा लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में हमें दिखाया है कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध और महावीर जी दोनों एक ही टाइम पर आए थे, कोई आगे पीछे नहीं, बिल्कुल पास साथ साथ आए थे। तो इनके जो बौद्ध धर्म था, जैन धर्म के साथ बौद्ध धर्म भी था, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा हैं, इसलिए यहां पर बौद्ध धर्म को दिखाया है, जैन धर्म को नहीं दिखाया। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि जैन धर्म को क्यों नहीं दिखाया, तो मतलब इसमें जैन धर्म इतना प्रचलित नहीं हुआ जितना प्रचलित बौद्ध धर्म हुआ, इसलिए उसको लिया, जबकि दोनों लगभग समकालीन थे। तो बौद्ध धर्म के बाद भी बौद्ध धर्म से निकलने वाली भी शाखाओं के आप देख रहे हैं, यहां उनके सिर दिखाए हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले निमित्त बने, बौद्ध धर्म के प्रचारक जो बने। और इसके बाद हमारे पास यहां दिखाया है 1500 में शंकराचार्य आए, जिन्होंने आकर पहली बार वेदों का संकलन किया, वेदों का संकलन किया। इससे पहले वेद रुल रहे थे
और शंकराचार्य ने वेदों का संकलन करके संन्यास धर्म को शुरू किया। और उसके बाद ये जो है ना, उस संन्यास धर्म के अंदर आने वाले जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हुए, उनके यहाँ पर चित्र चेहरे जो है ना दिखाए हैं। और इसके बाद हमारे पास 500 साल पहले गुरु नानक जी आए। अब दिखता तो ऐसा है कि गुरु नानक एक ही सिख धर्म होगा, परंतु सिख धर्म के अंदर भी कितनी ब्रांचेस हैं, उनको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। उन 10 गुरुओं के बाद ये कितने गुरु बने जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया, ठीक है नहीं। और उसके बाद जो दूसरे मठ पंथ आए, सभा सोसाइटियां, जैसे महात्मा गांधी आए, दूसरे आए, तो ये सब अलग अलग पंथ मत आते गए और वो सारे के सारे क्या होते गए, काले तमो प्रधान होते गए। तो सारा झाड़ जब एकदम तमो प्रधान पतित बन जाता है, तब परम पिता परमात्मा आकर पुनः स्थापन करते हैं। नीचे हमें दिखाया है स्थापना और ऊपर जाकर किया है विनाश। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये विनाश एक ही बात है, क्योंकि नीचे भी विनाश कैसे दिखाते, तो यहाँ पर विनाश दिखाया है। झाड़ से यहाँ भी झाड़ बनेगा, स्थापना होगी और फिर विनाश होगा। तो हमें समझ में आ गया होगा। कल्प वृक्ष के बारे में आपको जानकारी मिली होगी कि कल्प वृक्ष में कितनी गुह्य बातें दिखाई हैं। यहाँ पर इस चित्र में एक गुह्य बात इधर भी खड़ी कर दी है, वो ये है जिसके लिए हम देख रहे थे। अभी हमने जो परसों अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, उसके अंदर यही बात दिखाई थी कि ऊपर है ये वैजयंती माला दिखाई है, जो 108 की माला होती है, उस 108 की माला का यहाँ पर जिक्र दिखाया है कि ऊपर जो फूल होता है वो है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर सरस्वती, ये जुगल दाना है। फिर ये पहला दाना इधर से और इधर से, पहला दाना और 108वां दाना। तो ये बाबा ने कहा वो शिव शक्ति पांडव सेना है जो बाबा की श्रीमत पर चलकर पावन बनते हैं। उन 108 की ये क्या बनती है, माला बनती है। ये माला बनती है जिसको कहा जाता है वंदे मातरम, भारत माताओं की जय, या इसे कहा जाता है वैजयंती माला, जिन्होंने विजय प्राप्त की उनकी माला। तो ये वैजयंती माला है 108 की। तो 108 की माला भी हमें समझ में आ गई। तो बाबा ने जो प्रश्न दिया है, अभी हम उस पर काम नहीं कर पाए हैं, वो ये है कि शिव बाबा में और युगल दाने में क्या अंतर है, युगल दाने में और 8 जो रत्न है उनमें क्या अंतर है, और ये जो बने हुए हैं माला के दाने, तो हर एक दाने में क्या अंतर है, जो वो 0 और 1 और 108 पर आते हैं, तो इनमें भी क्या अंतर है, क्या महत्व है। तो हमें वैजयंती माला के बारे में भी हमको जानकारी मिली। और किसी के मन में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा हो तो आप पूछो। किसी के मन में प्रश्न आ रहा हो जो इस चित्र के बारे में आपको जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष और उसका बीज रूप है परमपिता परमात्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के हम इस चित्र के बाद हम आते हैं जिसको हमने खत्म करना है, रावण। यहां हमें रावण का परिचय दिया है। हम उस रावण के परिचय को ध्यान से समझेंगे कि रावण क्या है, जिसका अब राज्य है। कलयुग का अंतिम समय आ जाता है तो रावण का राज्य होता है। तो रावण के राज्य में हम देखेंगे, आओ हम सच्चा सच्चा रावण जलाएं। ये सच्चा सच्चा रावण कैसा है, इसको हमने कैसे जलाना है, इसको हम देखेंगे। आओ सच्चा सच्चा रावण जलाएं।
रावण के लिए कहा जाता है, रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता था। रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता होने पर भी विकारी था, इसलिए उसके सिर पर गधे का सिर लगाया गया था। ये देख रहे हैं, रावण के जो 11 सिर दिखाए जाते हैं उनको ध्यान से समझना है। इसमें 5 सिर पुरुष के हैं और 5 सिर नारी के हैं, और बीच में एक गधे का भी सिर लगा हुआ है, क्योंकि वो इतना विद्वान होते हुए भी विकारी था। इट मीन्स वे मूर्ख था। गधे का सिर लगाने का मतलब वे ब्राह्मण होते हुए भी क्या था? मूर्ख था। फिर यहां पर दिखाया है कि रावण राज्य में क्या होता है, चारों तरफ हिंसा होती है, चारों तरफ हिंसा होती है, आग लगती है, विषय विकार की आग में सारी दुनिया जल रही होती है। यहां हमें दिखाया है त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच, हे आत्माएं, मैंने सारे विश्व को ज्ञान देकर संपूर्ण निर्विकारी बनाकर स्वर्ग का अधिकारी बनाया था, परंतु बुराइयों का प्रतीक रावण, नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 लोभ, नंबर 4 मोह, नंबर 5 अहंकार, नंबर 6 भय, नंबर 7 ईर्ष्या, नंबर 8 शंका, निराशा और चिड़चिड़ापन, इन 10 माया के रूपों ने आदि ने क्या कर दिया? हमें स्वर्गवासी से नरकवासी बना दिया। इसलिए रावण का पुतला जलाकर आप अपना गुस्सा दिखाते हो। आप क्या दिखाते हो? अपना गुस्सा दिखाते हो। आओ एक एक विकार व बुराई को जलाए। मैं सारे विश्व की आत्माओं का परम पिता, परम आत्मा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र द्वारा सेवा में हाजिर हूं। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा। दुनिया में बुराइयों की आग, दुनिया बुराइयों की आग में जल रही है। यहां दिखाया है रावण राज्य को आग लगी हुई है। 5 विकार नर में और 5 विकार नारी में है, और सारी दुनिया विकारों की आग में जल रही है। ऐसे समय में परम पिता परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को पावन बनाने का कार्य सिखाते हैं। ओम शांति। 5 विकार नारी में और 5 पुरुष में है ना? हाँ जी। जो कुमार रहेगा उसको तो युगल नहीं होती, तो फिर उसका कैसा कर? कुमार रहता है या कुमारी है, तो फिर उसके लिए मैंने इधर 10 निकाल दिए थे। मुझे पता था आप पूछोगे, मुझे पता था आप पूछोगे। ये 10 मैंने निकाल दिए हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको 10? और बड़ा करता हूं, ये हैं 10। परंतु बुराइयों का प्रतीक रावण, नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 लोभ, नंबर 4 मोह, नंबर 5 अहंकार, नंबर 6 भय, नंबर 7 ईर्ष्या, नंबर 8 शंका, नंबर 9 निराशा और नंबर 10 चिड़चिड़ापन। ये 10 जो है ना नरकवासी बनाने वाले हैं। इन्होंने हमें नरकवासी। हाँ जी। तो फिर भाई ऐसा करना पड़ेगा कि हर एक का रावण अपना अपना है। हर एक का रावण अपना अपना है। भाई जिसमें जितने गुण कम होंगे, जितने गुण कम होंगे उतने अवगुण ज्यादा होंगे। जिसके अंदर जितने गुण कम होंगे उतने अवगुण ज्यादा हो जाएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो रावण के बारे में। तो भाई जी उसका पहले रावण आने का रास्ता तो विषय है ना, विषय के जरिए से रावण आएगा ना। रावण आने का रास्ता है देह। देह समझा और रावण आया। देह में आना माना रावण साथ में आता है। देह का मतलब है रावण। इसलिए महात्मा महावीर जी ने कहा
ये देह हमारे दुख का कारण है, इसी को ज्यादा से ज्यादा तपाओ। उन्होंने शरीर को कष्ट देने के लिए कहा। तो हमें समझ में आ गया होगा। रावण के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम रावण के को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसे शिव बाबा को समझना पड़ेगा, वैसे ही रावण को भी समझना पड़ेगा कि रावण को बाबा कहते रावण को भी जानना जरूरी है। हाँ, तो फिर रावण को मारने के लिए उसकी पूरी मालूमात लेना जरूरी है। और वास्तव में रावण के बारे में हमें अच्छी तरह समझ लेना है, ये कोई आत्मा नहीं, ये अवगुण, जो गुण हमारे शरीर में जीवन में कम हुए आत्मा में, उसकी जगह पर अवगुण आए, उनको रावण कहा जाता है। रावण रुलाता है, इसलिए रावण कहा जाता है। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। रावण का अर्थ है रुलाने वाला। ठीक बात है। तो अब हमारे पास, मैं समझता हूं कि आपको एक और चित्र दिखा के फिर हम योग की तरफ चलेंगे। ये चित्र है हमारा विराट रूप का चित्र। ये चित्र बाबा ने समझाया और इस चित्र को थोड़ा ध्यान से समझना। विराट रूप के लिए बाबा ने कहा कल्प वृक्ष का जो चित्र है वो विराट रूप का चित्र है, परंतु उस चित्र में उन्होंने जो विराट रूप है उसके अंदर ये नहीं दिखाया कि बाबा कहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा कहाँ है। उन्होंने आपने विराट रूप देखा है, विष्णु का विराट रूप? आपने विष्णु का विराट रूप देखा है कि नहीं देखा? हाँ, ये सामने वाला देखा है ना। ये है विष्णु का विराट रूप, जिसमें दिखाया है कि मुख से देवताएं निकल रहे हैं, भुजाओं में हथियार दिखाए हैं, क्षत्रिय निकल रहे हैं, और उसके बाद जांघा से शूद्र और पेट से वैश्य और जांघा से शूद्र निकलते हैं। तो दुनिया वालों ने तो सिर्फ ऐसा ही एक चित्र बना दिया जिसमें सारे देवता भी, असुर भी, क्षत्रिय भी सब विराट रूप से निकलते जा रहे हैं। अब बाबा ने कहा विराट रूप का चित्र इस प्रकार से बनाओ, विष्णु ब्रह्मा का विराट रूप, विष्णु या ब्रह्मा का विराट रूप। अब यहाँ विष्णु की नाभि में जो है ना, यहाँ इसकी नाभि में देखेंगे, यहाँ ब्रह्मा को बिठाया है बीच में, जिसको कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा को इसकी विष्णु की नाभि में बिठा दिया, क्योंकि दिखाया है कि ब्रह्मा कहां से निकलता है, विष्णु की नाभि से निकलता है। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है वह आपने चित्र देखा हुआ है। ये जो है ना कल्प वृक्ष है, ये विराट रूप जो है ना पूरे कल्प का परिचय देता है। इसके अंदर हम देखेंगे एक कल्प 5000 वर्ष का है, हर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, अर्जुन द्वारा सत्य गीता ज्ञान कल्प कल्प सर्व आत्माओं को सुनाते हैं। एक आत्मा को नहीं, सर्व आत्माओं को सुनाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण ही नारायण बनता है, शेष सभी ब्रह्मा सो विष्णु बनकर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर नारायण बनता है। शेष सभी ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 4 वर्णों में बट जाते हैं। उसके बाद आता है होवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परमपिता शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होती है, वो ब्राह्मण चोटी है। ब्राह्मण क्या है? चोटी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण चोटी है, मतलब सिर पर होते हैं, और अन्य जो है ना फिर ये देवी देवताएं होते हैं। इन देवी देवताओं के बारे में अच्छी तरह हम समझते जाएंगे। पहले हम एक तरफ से देखते हैं, जिन्होंने ईश्वरीय मत पर 75 से 100% पवित्रता धारण की वो सतयुग के देवता बनते हैं, और जिन्होंने 50 से 75 तक की वो त्रेता युग में क्षत्रिय बनते हैं, और जिन्होंने 25 से 50 तक प्राप्त की
वो द्वापुर के वैश्य व्यापारी बनते हैं, और जिन्होंने 0 से 25 तक की प्राप्ति की वो कलयुग में शूद्र बनते हैं। अब इधर हम जन्मों को देख रहे हैं, जन्म हमारे होते हैं। सतयुग में हमारा संगम युग पर जो लीप वर्ष है उसमें हमारा एक जन्म होता है, और सतयुग में हमारे 8 देवी जन्म होते हैं, और त्रेता में 12 क्षत्रिय जन्म होते हैं, और द्वापुर में 21 वैश्य जन्म होते हैं, और कलयुग में 1200 वर्ष में 42 जन्म होते हैं। इनको शूद्र कहा जाता है। और इसके अंदर एक लास्ट में नोट, सभी आत्माएं परम धाम से अपनी मेरिट पर आती हैं। सभी आत्माएं परम धाम से अपनी मेरिट पर आती हैं, मेरिट के अनुसार आती हैं। ये नहीं कि कोई आत्मा पहले आ जाए या पीछे आ जाए। हर आत्मा को अपने टाइम पर ही इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आना है। नोट, सभी आत्माएं परम धाम से अपनी मेरिट पर आती हैं, अलग अलग आती हैं, इकट्ठे नहीं आती हैं। हर एक आत्मा अपनी मेरिट से अलग अलग आती है। परंतु परम धाम वापिस जब परमात्मा आते हैं तो सभी एक साथ जाते हैं। परम धाम सभी एक साथ जाते हैं। एक आत्मा कम से कम 1 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 4999 वर्ष परम धाम में रहती है। तो यह आत्माओं के बारे में हमने देखा कि जिसको बाबा कहते और क्या देखो, कल्प वृक्ष या विराट रूप के चित्र को हमने अच्छी तरह से समझा। विराट रूप के बारे में किसी का कोई प्रश्न है? अब हमारा रहा है राजयोग। सहज राजयोग क्या है, जो सबसे बड़ा विषय है। आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। सहज राजयोग, उसके एक एक कंसेप्ट को बहुत ध्यान से हमको समझना है। सहज राजयोग, इसको सहज क्यों कहा, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि ये सहज राजयोग इसे क्यों कहा जाता है। बाकी किसी भी योग को सहज नहीं कहा जाता। एक पंथ चला है जिसको वो कहते हैं सहज योग। तो कई लोग हमारे इसको राजयोग के साथ सहज नहीं भी लगाते, परंतु बाबा ने कहा कि आपको सहज लगाना है, आपको सहज शब्द लगाना है। क्योंकि जब सहज शब्द लगाएंगे तभी तो वो समझ पाएंगे कि ये सहज कैसे है। जब तक हम सहज राजयोग खाली राजयोग कहेंगे, मैक्सिमम कई बार हम भी बोलते हैं तो हम राजयोग बोल देते हैं, परंतु बाबा कहते इसका पूरा उच्चारण करना है सहज राजयोग। सहज क्यों है ये, कि इसके लिए कोई भी हमें विशेष आसन, कोई विशेष क्रिया हमें नहीं करनी। हमने ना तो कोई विशेष आसन करना है, ना ही कोई विशेष क्रिया करनी है। जैसे भी सहज हो हम बैठ सकते हैं, जैसे भी सहज हम बैठना चाहें बैठ सकते हैं। खड़े रहकर भी कर सकते, हाँ जी, चलते फिरते भी याद कर सकते। हाँ, चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। बैठे बैठे, चलते फिरते, कोई भी काम करते
हम बाबा को, जंगल में जाने की भी जरूरत नहीं, घर गृहस्थ में भी रहकर चल सकते हैं। हाँ, घर गृहस्थ में भी रहकर कर सकते हैं, कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। आपको दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है भाई जी। भाई जी पिक्चर नहीं कुछ शो हो रही, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है, पिक्चर शो नहीं हो रही आपको। आवाज आ रही है पर लेटर दिखाई दे रहा है। पिक्चर नहीं दिखाई दे रही? नहीं, अब आया? हाँ पिक्चर आ गया सहज राजयोग। ठीक है। तो ये सहज, इतना सहज है, आप चाहे बैठ कर करो, लेट कर करो, बाहर करो, घर करो, छत पर करो, चलते फिरते करो, काम करते करो, मतलब एक ऐसा सहज योग है ये सहज राजयोग कि आप कहीं भी कैसे भी कर सकते, लेटे लेटे भी कर सकते हो, आप कितना बीमार हो आप सहज राजयोग कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इस प्रकार से विशेष आसन लगाकर बैठना है तब आप सहज राजयोगी बन सकते हैं। सहज, और ये राजयोग इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें हमारी कर्म इंद्रियों का राजा बनाता है। ये राजयोग इसलिए है, दुनिया में जितने भी योग सिखाए जाते हैं उनका ये राजा है, क्योंकि ये हमें राजा बनना सिखाता है, जिसके द्वारा हम राजा बनते हैं। पहले हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर हम देश के या विश्व के महाराजन बनते हैं। तो ये राजयोग, और फिर इस राजयोग के द्वारा हमें अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनको उन्होंने देवियों के रूप में दिखाया कि देवियों के हाथ में 8 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हाथ दिखाने का प्रयास किया है। तो वास्तव में ये हाथों में हथियार देना, ये वास्तव में 8 शक्तियां हैं। तो सहज राजयोग के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना है। कोई ड्रेस कंपलसरी नहीं है, कोई आसन कंपलसरी नहीं है, और कोई समय कंपलसरी नहीं है। आप किसी भी टाइम इस राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते कि आप फ्रेश हों। यदि फ्रेश नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो स्वच्छ नहीं है, तो ये आपका कंसंट्रेशन लगेगा नहीं। आप थके हुए हैं, आप बैठेंगे जरूर, परंतु राजयोग का अभ्यास अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। बाकी जिनको हैबिट हो जाती है, फिर वो कभी थकते नहीं, कभी भी थकते नहीं। नए नए भाई बहन थकते हैं तो उन्हें अभ्यास करने में दिक्कत होती है। तो पहली बात हमें समझ में आई, हमने नाम के बारे में देखा कि इस सहज राजयोग के द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब आता है सहज राजयोग का आधार। सहज राजयोग के 4 स्तंभ दिखाए हैं, ये 4 पाए दिखाए हैं। तो पहला पाया है ब्रह्मचर्य, पहला पाया है हमारा ब्रह्मचर्य। इसके अंदर सहज राजयोग के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आप अपने शरीर को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। शरीर कमजोर होगा, वो स्थिर नहीं होगा, वो हलचल में रहेगा। शरीर के हलचल में रहने के कारण आत्मा भी हलचल में आती है। जब आत्मा हलचल में आएगी तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा, एकाग्र बुद्धि नहीं हो पाएंगे, किसी भी विषय पर अच्छी तरह सही प्रकार से सोच नहीं सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य हमें अचल अडोल बनाता है, हलचल से परे ले जाता है। और बाबा यहाँ तक भी कहते, खाली ब्रह्मचर्य का मतलब काम विकार से
काम विकार पर विजय पाना नहीं, बल्कि ब्रह्म आचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने जिन बातों को, जिन संस्कारों को अपने जीवन में धारण किया, वो हमने अपने जीवन में धारण करनी है। तो ब्रह्म आचारी बनना है। यहाँ लिखा है ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। नंबर 1 स्तंभ है जो हमारी बुद्धि को स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है शुद्ध अन्न, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अब शुद्ध अन्न के अंदर हमारे पास बहुत सारी बातें आ जाती हैं, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। शुद्ध अन्न के बारे में ये कहा जाता है कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? क्या है जो हम उनको खाएंगे तो हमें कोई नुकसान होगा? सारी दुनिया खाती है, और लहसुन, प्याज ये तो बहुत अच्छी दवाई है, और उसको भी आप खाने से मना करते हैं। कितनी बीमारियों को वो ठीक करती है। शराब है, वो भी बच्चे को ठंड लग जाए, निमोनिया हो जाए तो शहद के साथ 1 चम्मच पिला दो, उसका निमोनिया ठीक हो जाता है। आप शराब को भी गलत करते हो, ये कैसी बातें करते हैं आप? मांस, मदिरा देखो, कितना मांस से शक्ति मिलती है, ऊर्जावान होता है, और उसके द्वारा हमें कितना विटामिन, प्रोटीन सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं और शीघ्र प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे तर्क देकर लोग हमें कहते हैं कि तुम क्या कहते हो, घास फूस खाएं हम। तो अब हमें सोचना है कि शुद्ध अन्न का क्या प्रभाव है। नंबर 1 बात, हमारा शरीर जो है शाकाहार बना है। शाकाहार, शाक सब्जियों का आहार करने वाला बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा दांत होता है जो काटने का काम करता है, वो भी कहीं जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमारे शरीर का एक भी दांत ऐसा नहीं है जो काटने, वो मांसाहारी जानवरों में पाए जाने वाला हो। हमारे दांत हैं पीसने वाले, तो जो भी हम शाकाहार लेते हैं वो हम पीस करके उनको अपने डाइजेस्ट सिस्टम में यूज करते हैं। तो हमारे पास पहली बात आती है कि हमारा शरीर शाकाहार के हिसाब से बना है। वो सलाइवा वही प्रस्तुत करता है जो शाकाहार से मिलते हैं, शाकाहार के लिए चाहिए। जो सलाइवा भोजन में मिलकर उसको पचाता है। हम जब मांसाहार करते हैं तो हमारा जो सलाइवा है उस मांस को पचा नहीं सकता। इसी प्रकार जो हम शाकाहार को लेना है। आप कहते हैं लहसुन प्याज तो शाकाहार है भाई, उनको आपने मना क्यों किया? ये दोनों के दोनों शाकाहार हैं, परंतु सभी शाकाहार हमारे शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। सभी जो पौधे हैं वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। जैसे तंबाकू का पौधा है, वो भी पौधा है, परंतु वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। ऐसे कितने जहरीले पौधे हैं जिनको खाने से हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उन चीजों को भी, हाँ जी, भाई वो जो जैन लोग होते हैं ना, वो आलू तक खाते नहीं। वो उनका कहना है कि जमीन के नीचे की कोई चीज नहीं खाने की वो शरीर में जरूरत को लगती है। जैन धर्म का मत अलग है, नहीं। उनका मकसद जड़, जमीन से नीचे की चीजें नहीं खानी, केवल हमने ऊपर ऊपर वाली चीजें खानी है। वो विचार उनका अपना है। हमें यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी बाबा ने कहा रुकावट नहीं है। आप चाहे जड़ के जमीन के नीचे की हो, चाहे जमीन के ऊपर की हो, आप सभी चीजें खा सकते हैं, परंतु उन चीजों का सेवन करें जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, हानिकारक ना हो, दुख देने वाली ना हो, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। उन चीजों को खाने के लिए, जैसे प्याज और लहसुन है, ये उत्तेजक पदार्थ हैं। प्याज का पहले हम देखेंगे, फिर एक एक को देखते जाएंगे। प्याज जो है एक बहुत अच्छी दवाई है।
जब आपके आंखों में मतलब जो है ना आपको क्या बोलते हैं लू लग जाए, गर्मियों में लू लग जाती है, तो ऐसे समय पर हम प्याज का रस उसके मुंह में डाले तो उसकी लू जो है ना, गर्मी जो लगी है उसको लू लगी है, वो उससे बच जाता है। आपने किसी को लगे हुए देखा है कभी? शायद जिसको लू लगी हो, आपने देखा है कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ जी, वो धूप धूप में ज्यादा घूमने से लू लगती है। नहीं, लू तो लगती है, क्या क्या होता है उसको, उस रोगी को क्या होता है जिसको लू लग जाती है? बेहोश हो जाता है, चक्कर आते हैं, उल्टियां आती हैं भाई जी। वो कांपने लगता है, जैसे बुखार हो जाता है ना ठंड में, उसका शरीर कंपी शुरू हो जाएगी, उल्टियां आएंगी, दस्त लग जाएंगे और कंपी आ जाएगी उसके शरीर में। जब कंपी आ जाती है, अब ऐसे समय पर जब किसी को लू लग गई हो तो प्याज का जो रस है वो उसके मुंह में डाल दें तो उसकी लू ठीक हो सकती है। ये वंडरफुल हम दवा भी है। यूज कर सकते हैं भाई जी, हाँ जी, हम भी यूज कर सकते हैं दवाई के रूप में आप यूज कर सकते हैं। परंतु क्या होता है, हमारे पास ध्यान से समझना है कि ये ठीक कैसे करती है, इस बात को ध्यान से समझना है, तब हम इसको समझ पाएंगे। अब क्या होता है, हमारे पास गर्मी के कारण हमारे अंदर जो हमारे शरीर का सिस्टम है कि वो जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल देखते हैं हमारा 37 डिग्री होता है बॉडी का टेम्परेचर 37, ठीक है नहीं, और जब 37 हमारे अंदर है 37 बाहर है, हम उस गर्मी में गए हैं तो हम नॉर्मल रहेंगे। 37 से जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, 40 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, जो 37 से ज्यादा हो गया और हम ऐसी गर्मी में जाएंगे तो हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर के अनुसार अपने टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना शुरू करती है, उसका मुकाबला करने की कोशिश करती है, फेस करने की कोशिश करती है। परंतु जब वो उसको फेस करने में असमर्थ हो जाती है तब लू लगती है, तो वो अपना हाथ पैर छोड़ देती है, तो कपी शुरू हो जाती है। अब ये लहसुन प्याज क्या करता है, प्याज जाकर एकदम एक बात और क्वेश्चन छोड़ दो, जो छाती जलन होती है ना उससे। अब जब प्याज का रस उसके मुंह में डाला जाता है तो ये पॉइजन है, प्याज का रस पॉइजन है, ये हमारे ब्लड में बहुत तेज उत्तेजना पैदा करता है। इस पॉइजन, और हमारे शरीर का एक नियम है कि जब कोई पॉइजन हमारी बॉडी में घुस जाए तो उसको बाहर निकालने तक एक अलार्म बज जाता है कि शत्रु बॉडी में आ गए, उनको बाहर निकालो। अब उसको बाहर निकालने की बात आती है तो सारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उस प्याज के से आने वाले शत्रु को निकालता है। इसी प्रकार लहसुन में भी यही गुण होता है कि वो हमारी बॉडी में जाकर उत्तेजना पैदा करता है, तो हमारी जो बॉडी के रक्षक हैं, सेना है, वो जो है ना इनको निकालने पर शुरू हो जाती है और इनको निकाल कर ही दम लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं। परंतु हम बार बार जब खाते हैं तो ये हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि वो इसको अपने पास रख के फिक्स कर देता है कि ये आउट ऑफ डोर है या पेशेंट कैसा है, तो उसको जो है ना हर हालत में जो भी पॉइजन आया उसको बाहर निकाल करके ही हमारी सेना आराम करती है। तो ये बात समझनी है कि इसको हमारे शरीर में जाना माना उत्तेजना, इसको कई बार मैंने चर्चा किया कि जैसे अपना गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं, कोई ऐसे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं क्या करे, आलस आ रहा था, नींद आ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको पी लिया, प्याज को लिया तो आलस नहीं आता क्योंकि उत्तेजना आ जाती है। इसी प्रकार लहसुन को लेने वालों को भी उत्तेजना आ जाती है, उनको नींद कम आएगी। परंतु शरीर को
आप अच्छी तरह से समझ लें कि शरीर जो है वो कर्म करता है जब तक उसको बॉडी सहयोग देती है, परंतु जब ब्लड सर्कुलेशन, इस सेना को क्या कहेंगे अपा? किसको? बचाती है किससे? सेना को, जो सेना हमें बचाती है उसको क्या कहेंगे? हमारी बॉडी के जहाँ इम्यून सिस्टम कहो, शरीर की रक्षक सेना कहो, ठीक है नहीं, जो हमारे ब्लड के अंदर कुछ भी वेस्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ ठीक, इम्यूनिटी आर्मी, हाँ, ठीक है। तो वो उसको खत्म करता है। तो ये हमारा जब सेना, हमने प्याज खाया, अब हमारे अंदर क्या होता है कि ऊर्जा, गर्मी जो है ना बढ़ जाती है। अब गर्मी बढ़ गई तो जैसे आप छोटे से एग्जांपल लेंगे कि किसी को भी बीमारी आई है, बुखार आया है छोटा सा, आप डॉक्टर के पास गए हैं, कहा जाता है कि अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि हमारा जो ये अपना एंटीबायोटिक है उनका एक सिस्टम है कि यदि आपने कभी भी हाई एंटीबायोटिक ले लिया फिर लो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगा। जैसे आपने एमोक्सिसिलिन लिया, आपने पहली बार बेबी बीमार हुआ है तो उसको बहुत लो, मतलब जो है ना, एमोक्सिसिलिन दिया जाता है बहुत कम मात्रा में, तो जब उसे बहुत कम मात्रा में दिया जाता है उससे वो ठीक हो जाता है। अब अगली बार गए, अब अगली बार यदि असर नहीं कर रही तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई जाती है, हर बार उसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो यदि हम एक बार हाई डोज ले लिया तो उसको अगली बार हमें उससे हाई डोज लेनी पड़ेगी। अब कई डॉक्टर होते हैं हैवी डोज देते हैं ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। अब जल्दी से तो ठीक हो गया, डॉक्टर बहुत अच्छा है, परंतु हुआ क्या कि अब अगली बार यदि अटैक हुआ तो उससे ज्यादा डोज लेनी पड़ेगी। तो गर्मी से हमें प्याज ने उस उष्मा से बचाया, हमारा टेम्परेचर राइज किया उसने, और इतना टेम्परेचर राइज कर दिया कि हम उस जो गर्मी से होने वाली जो घबराहट थी या हमने हाथ छोड़ दिए थे, हम कांपने लग गए थे, वो कंपी हमारी ठीक हो गई। अब हम रोजाना खाएंगे तो हमारे शरीर की ऊर्जा, उत्तेजना बढ़ेगी, और उत्तेजना बढ़ने से हम जल्दी उत्तेजक हो जाते हैं, जल्दी विकारों से प्रभावित हो जाते हैं, विकारों के आधार पर दुखी भी हो जाते हैं। इसलिए हमें शुद्ध अन्न खाना है, ऐसी चीज का सेवन नहीं करना जो हमारे अंदर उत्तेजना लाए। यही लहसुन का काम होता है। लहसुन भी हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, पानी की प्यास को बढ़ाता है। तो लहसुन जो है ना, हमारे हार्ट अटैक के लिए या हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा माना जाता है, परंतु इसको हम खाने से हमें प्यास ज्यादा लगती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब समझ गए होंगे कि हमारी जो जीवन रक्षक सेना है वो इनको बाहर निकालने पर लग जाती है। अब क्या करना है, हमने लहसुन को खाया और हमने अपनी उत्तेजना बढ़ाई, तो धीरे धीरे ये भी हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। जब उसके बाद हमें मान लो कि इसको बचाता कैसे, वो भी हम जरा थोड़ा देख लें। पानी की प्यास ज्यादा लगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, जिसके कारण हमारा जगह जगह जो कचरा जमा हो रहा था वो साफ हो गया, या हमारे यूरेट्स जो जमा हो गए थे जॉइंट्स में वो निकल गए। हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी दवाई है, परंतु ये हमारे लिए आगे रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण फिर ये इतना हमारा बॉडी जो है ना हैबिचुअल हो जाता है कि फिर हम एक लहसुन से हमारा जो काम होता है कुछ दिनों तक, फिर 2 लहसुन खाने पड़ते हैं, 2 से काम होता है, फिर 3 से भी असर होना कम होता है, तो फिर 4, पर डोज बढ़ती जानी है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है कि ये काम हम फ्री में कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सारी जो नालियां हैं, आप सवेरे उठे, एक 2 गिलास पानी लें, उनमें आपके पास सुविधा है, आपको क्या बोलते हैं, शूट करता है नींबू, तो एक नींबू निचोड़े, उसमें आप थोड़ा शहद डालें और ये आप सवेरे सवेरे ले लें। और लेने के बाद आप क्या करें, फास्ट वॉकिंग करें, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, सारी घर की नालियां, आपके शरीर की नालियां साफ हो जाएंगी, फिर ना यूरेट्स घुटने में रहेगा, ना आपकी धमनियों में, आपकी नसों में कोई कचरा जमा होगा। ये रोजाना अपनी नालियां सारी साफ कर दो
तो आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए ये लेते हैं। तो इसके लिए लेने से अच्छा है कि हम पानी पिए खाली। यदि आपको नींबू सूट नहीं करता किसी को, तो वो पानी खाली पिए और पानी पी करके थोड़ा सा वॉक करे तेजी से, इतना तेजी से करे जैसे कि बस पकड़नी हो। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपके जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन से सारे यूरेट्स और जो खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आपको क्या जरूरत है? लहसुन खाकर अपने शरीर में उत्तेजना करने की। बाकी कोई करना चाहता है तो उसका पार्ट है, क्योंकि ये हमें उत्तेजना देते हैं, लहसुन भी और प्याज भी। इसी प्रकार से मांस जो है, जी हाँ जी, भाजी, वो 1-2 महीना हो गया, खांसी नहीं छूट रहा है, मतलब उसे सूखा सूखा और गले में अटका है। उसका कुछ तरीका है तो बताइए ना प्लीज। उसके लिए यदि आप जल नेति कर, उसके लिए ना एक लोटा आता है जल नेति करने वाला। आप वो लोटा ले करके एक तरफ से पानी चलाइए और दूसरी तरफ से निकाल दीजिए, तो आपका ये जड़ से खत्म हो जाएगा। इसे आप 2-3 दिन 4 दिन करेंगे तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका जुकाम और गला जो बलगम जमा हुआ है वो सब एकदम साफ हो जाएगा। खैर, अभी हम तो कर रहे हैं कि मांस खाने से हमें क्या नुकसान होगा। मांस में क्या है कि एक व्यक्ति, जब कोई भी पशु या कोई भी जीव जब डेड होता है तो उसका सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें बास आना शुरू हो जाती है। तो चाहे कोई हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, तो चाहे कोई हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो चीज डेड हो रही है वो सड़ रही है, और कितनी सड़ चुकी है ये दूसरे जाने। दूसरी बात क्या आती है हमारे पास कि मांस को जूस निकालकर, मांस का जूस निकाल करके टेस्ट के लिए भेजा गया, तो उसके लिए रिपोर्ट ये आई कि ये ऐसा, मतलब मूत्र जिसमें इतना ज्यादा वेस्ट हो हमने आज तक नहीं देखा। और उसका रिकॉर्ड, मतलब कहीं भी, मतलब ऐसा बाथरूम को जब टेस्ट करते हैं कि उसमें कितने जो है ना विषैले पदार्थ आए हैं, उसके अंदर, उस रस के अंदर इतने ज्यादा विषैले पदार्थ थे कि उन्होंने कहा कि बहुत ही हानिकारक है। और ये जो विषैले पदार्थ हैं मांस के द्वारा हम खा रहे हैं, तो हमें अपनी बीमारियों से तो लड़ना है। हमने उस विषैले पदार्थ से, उसके कारण जो हमारे अंदर विषैले पदार्थ है, उनसे भी हमें लड़ना पड़ेगा। और इसके साथ हमारे पास क्या आता है कि वो जो बोझ है वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास उसके लिए सलाइवा तैयार नहीं होता। हमारे पास उसका सलाइवा तैयार नहीं होता, तो वो भोजन, वो खाना हमारे लिए क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। हमें अपनी एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, जितनी एनर्जी हम उससे प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी हमें उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में लगानी पड़ती है। और वो हमारी आंतों में भी फंसता है। क्या होता है, हमारे आंतों को हानिकारक क्यों हो जाता है? आंतों में, मतलब आंत्रशोथ, या जिसे हम कह सकते हैं मतलब कैंसर या अल्सर, ये हमारी आंतों में उसके कारण बनता है। क्यों बनता है? उसका कारण समझना है कि जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, शेर वगैरह, उनकी जो आंत होती है वो उनकी बॉडी से 5 टाइम होती है। जैसे मान लीजिए कि शेर 6 फुट का है या 8 फुट का है, तो 8 पंजे 40 फुट उसकी लंबी आंत होगी, और 6 फुट का है तो उसकी 30 फुट लंबी आंत होगी। और हमारी 10 गुना होती है। हम यदि 6 फुट के हैं तो हमारी आंत 60 फुट की होगी, और 60 फुट में आंत में से उसने पार होना है, तो उसे अधिक समय हमारे अंदर रहना है। शेर जो है चाक के अंदर जो खाता है वो 4 घंटे में उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, परंतु हम जो खाएंगे वो तो 24 घंटे के बाद हमारे शरीर से निकलेगा, क्योंकि हमारे उसमें कहा गया है योगी 1 बार और भोगी 2 बार और रोगी बार बार। मतलब ये किसके लिए कहा है? पेट साफ करने के लिए। वो योगी जो होता है वो 1 बार पेट साफ करने के लिए जाता है, लैट्रिन जाता है, और जो भोगी है वो 2 बार जाता है, और जो रोगी है वो बार बार जाता है। मतलब योगी 1 बार,
क्योंकि उसने रोगी है ना, रोगी एक बार भी नहीं जाता तभी रोगी होता है वो। नहीं, वो कब्जी होती है ना, वो बीमारी है, हाँ, कब्ज हो जाती है, कब्ज कब्ज हो हो जाती है। ठीक है। परंतु क्या है कि जो बार बार की बात आई है एक कि मिनट में कह रहा था, फिर भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, क्या कि अपने जो लू वाली बात बताई ना, तो उसके लिए एक नुस्खा है, प्याज को खाने की जरूरत नहीं है, हमें प्याज पॉकेट में रखें, तो वो प्याज आपके पास रहेगा ना, तब तक आपको लू कभी नहीं लगेगी। ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं, अनुभूत प्रयोग है। तो वो हमारे, आप उसे अपने पास रखेंगे तो भी वो नुकसान करता है, क्योंकि प्याज जो है, हम जो बच्चे होते हैं वो प्याज को अपनी काख में रख के सो जाते हैं, सवेरे उनको बुखार हो जाता है और वो अगले दिन स्कूल जाने की छुट्टी ले लेते हैं। पैंट की पॉकेट में रखो, चाहे उसमें, जब आपको अटैक आएगा ना, तो आपको अर्थिंग का काम करेगा, वो प्याज ना झुलस जाएगा, लेकिन आपको अटैक नहीं आने देगा। चलो, मतलब पॉकेट में रखता था, मैं ड्यूटी थी दोपहर में, 2 बजे ड्यूटी पोस्ट ऑफिस जाने की थी, हमेशा पॉकेट में रखता था। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि हो सकता है, परंतु प्याज जो है, प्याज आपने खाया नहीं, परंतु आप जैसे देख रहे हो कि उसको आपने काख पे रखा या अपने शरीर के संपर्क में रखा, तो वो आपके अंदर उत्तेजना लाता है। कितना उत्तेजक है, यहां तक कि उस प्याज के जो वेपर्स जो निकलते हैं वो हमारी आंख सहन नहीं कर पाती, और उसको अपनी आंख के ऊपर प्रभाव ना पड़े निकालने के लिए पानी छोड़ता है शरीर कि ये मेरी आंखों पर अपना असर ना डाले, इसलिए आंखों से पानी आने लगता है। वो हमारे शरीर की आंखों को पसंद नहीं। सोचिए कि हमारे लिए आंखों के लिए नुकसान करता है, तो उसके लिए बताओ कि हमारे शरीर के लिए कैसे सुखदायी होगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो प्याज, लहसुन, मांस, मांस भी जो है ना हमारा, एक तो डेड होने के कारण हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता, और दूसरा कभी भी आप देखेंगे यदि कोई बीमार है उसको कभी मांस खाने के लिए नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा इसको खिचड़ी खाने के लिए दो, दाल और चावल। 1 किलो मांस में जितना प्रोटीन हमें प्राप्त होता है उतना प्रोटीन हमें 1 किलो चावल से, खिचड़ी से, जो बीमार व्यक्ति को खाने के लिए कहा जाता है उससे प्राप्त होता है। और वो कितना सस्ता है और वो कितना महंगा है, और उसके बाद हानिकारक है। खिचड़ी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, परंतु वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बात को भी हमें यहां समझना है। शुद्ध अन्न के बारे में हमें गीता में, दुनिया वाली गीतों में भी लिखा गया। हाँ बोलो बसंती महती, क्या पूछना है भी आपको? हिमानी, आपको कुछ पूछना है भाई? हाँ जी भाई, नहीं पूछना नहीं है, मैं ये कह रही थी आप एक डाइट चार्ट ही डाल दो भाई जी ग्रुप में। डाइट चार्ट मतलब क्या खाना, सब लेडीज बच्चों और बड़ों के हिसाब से बना के। देखिए, ये चीजें जो है ना, डाइट चार्ट जो है ना, हर एक को अपने अपने तरीके से है। कि मेरा अपना कहो तो मैं अपने हिसाब वाला डाइट चार्ट तो डाल दूंगा, परंतु सब ने अपने अपने हिसाब से खाना होता है, परिवार की व्यवस्था के हिसाब से खाना होता है। मैं जो बताने जा रहा था उसको आप समझेंगे पहले कि सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान 3 प्रकार से भोजन को कहा गया है। सतो प्रधान भोजन वो होता है जो दुनिया वाली गीता है उसके अंदर कहा गया है, जो डाइट के लिए, कि सतो प्रधान भोजन वो है जिसको खाने से हमारे मुख से लेकर गुदा तक हमारे शरीर को कहीं भी कोई नुकसान ना हो, कोई भी नुकसान ना हो, वो भोजन हमें खाना है। इजी डाइजेस्टिव हो, सिंपल हो, ताकि जो है ना हमारे शरीर को सुख दे। और रजो प्रधान वो भोजन कहलाता है जो बहुत तला हुआ है, बहुत मिर्च मसाले हैं, ये रजो प्रधान भोजन में आता है। तला हुआ, कठिन जिसको कर दिया गया हो, जटिल कर दिया गया हो। जो जितना सरल होता है उतना लाभदायक होता है, जितना जटिल होता है उतना हानिकारक होता है। तो रजो प्रधान भोजन होता है जो आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। और तमो प्रधान भोजन वो होता है जो बासा है, खट्टा है, मतलब जो
हानिकारक हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला गया है भोजन, वो भोजन जो है तमो प्रधान होता है। बाकी हमारा शरीर शाकाहार है। अब मांसाहार के अंदर भी हम एग्जाम्पल दे देते हैं, कई बार कोई पूछते हैं कि शेर मांस खाता है परंतु वो एक बार दौड़ सकता है, दूसरी बार दौड़ नहीं सकता, और हाथी सारा दिन दौड़ता रहता है। मांस खाने से जो शक्ति आती है वो टेम्परेरी होती है, और जो शाकाहार करता है हाथी वो सारा दिन दौड़ सकता है, वो थकता नहीं है, क्योंकि उनके वो शाक खाता है। तो इसीलिए शाकाहार से हमारा शरीर हल्का रहता है, और जिसके कारण वो अधिक काम कर सकता है। परंतु मांसाहार शरीर भारी हो जाता है, शरीर पर बोझ पड़ता है, पेट पर भी बोझ पड़ता है, थक जाता है। तो भाई जी शतु प्रधान में भी सारा शाकाहार आएगा? हाँ जी, तो मतलब सत्तू में पूड़ियाँ भटूरे नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, अभी खा लो जितने खाने। वहां ये चीजें नहीं मिलेंगी, वहां आपको फल ऐसे अच्छे मिलेंगे कि बस जरूरत। मतलब फल फ्रूट ही होएगा सिर्फ वहाँ खाने को, सब्जी रोटी वगैरह? भाई वहां वैसे जैसा भी होगा वो बाबा ने कहीं बताया नहीं है कि वहां क्या क्या मिलेगा, परंतु उन्होंने जैसे आप कह रहे हो ना कि सत्तो प्रधान 3 कैटेगरी बताई है, अब हमें पता ही नहीं कि सत्तो प्रधान में क्या क्या सत्तो प्रधान के अंदर इजी डाइजेस्टिव, क्योंकि जो फल हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, वहां हमें इतने अच्छे फल मिलेंगे, बस खाने के बाद भूख नहीं लगेगी, जरा भी मतलब भूख लगने की कोई चांस नहीं होती है। तो और उसके बाद स्वादिष्ट भी होंगे, रस वाले भी होंगे, और अच्छी तरह बाकी वहां पर जैसा भी भोजन होगा, जब बाबा से पूछा जाता है तो बाबा कहते हैं वहां आप आओगे ना, पहले उस लायक बनो, वहां जैसा भोजन होगा वो आपको मिल जाएगा, और वो आपके लिए सूट। वहां आपको क्वेश्चन नहीं उठेगा कि हम तो कलयुग में कैसा भोजन खाते थे तो यहाँ तो नहीं मिलता, ये क्वेश्चन वहां नहीं उठेगा, यहाँ की बातें वहां याद आएंगी ही नहीं, वहां जो मिलेगा वही खाते होंगे। तो इस प्रकार से वहां का नियम वहां रहता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से, हैं जी, करने है ना, मैं वहां मिलेगा वो यहाँ खा के देखेंगे तभी तो हम रिहर्सल कर पाएंगे। नहीं रिहर्सल नहीं कर सकते, जो यहाँ है वो वहां नहीं मिलेगा। यहाँ जो कुछ भी है बाबा ने एक मुरली में सीधे से सीधे कट कर दिया, जो आप यहाँ इन आंखों से देख रहे हो वो वहां नहीं होगा, वहां नया होगा। अच्छा, ठीक है कि नहीं? तो शुद्ध अन्न खाना है जो सहज इजीली हमारे लिए लाभदायक हो। अब जिसको जो चीज अच्छी नहीं लगती, जो उसको भारी लगती है, जो उसको बार बार बीमार करती है, ऐसी चीजों को मत खाओ, उत्तेजना लाती है। ज्यादा मिर्चें नहीं खानी है, ज्यादा तला हुआ भोजन नहीं खाना है, मतलब जैसे शुगर है ज्यादा, मतलब जितने भी मतलब ये आते हैं हमारे पास फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारे के सारे हानिकारक होते हैं। अब जैसे रियल जूस मिलते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी जूस रियल जूस नहीं है, नाम उनका रियल जूस रख दिया हो, नाम कितना बढ़िया रख दिया हो, कंपनी कितनी बढ़िया हो, उसके अंदर फ्लेवर डाले होते हैं, चीनी मिलाई होती है, और थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा सा पल्प डाल देते हैं, और बाकी सब प्रिजर्वेटिव जो होते हैं सारा का सारा वो पॉइजन होता है, डेड होता है, डेड होता है। आप इसको देखना चाहें तो इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपके पास यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो तो आप यदि रियल जो नया जो आप किसी भी मौसमी को या किसी भी फल का जूस निकालेंगे, उसमें आपको मूवमेंट मिलेगी, गति मिलेगी, जूस का उससे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे। परंतु जो पैक्ड जूस देखेंगे उसमें कोई मूवमेंट नहीं, वो डेड जूस है, उसका जीव खत्म हो चुका है। अब आप सोचिए कि आप अपने घर में आप जूस निकाल के रखें तो आधे घंटे बाद वो जूस पीने लायक नहीं रहता है। तो ठीक इसी बार वो तो देखो कितने दिन का पैक है, 6 महीने पैक है, 4 महीने की पैक है, कितने महीने की देते हैं गारंटी। तो अब ये क्या है, वो प्रिजर्वेटिव के कारण हमें टेस्ट आ रहा है, और वो प्रिजर्वेटिव हमारे लिए कितने हानिकारक हैं, जो उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको जो उनके जो बैक्टीरिया हैं उनको उन्होंने खराब करने से रोक रखा है, तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी वो आकर के डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं।
ये कभी हाँ जी, आप बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाना कि ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी तो नहीं सुनते हैं, मैगी और चिप्स वगैरह खाते ही हैं सारा दिन। लिख करके भेज देना तो फिर मैं बना हाँ, दूंगा आप ऐसे। योग युक्त योग बताते हो ना, तो बच्चों में शायद असर तो हो जाए। कोई बात नहीं, जो आपका प्रश्न भेजेंगे तो उस पर प्रश्न पर कभी न कभी वीडियो बन जाएगा। तो मतलब कहने का हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये सारे हानिकारक हैं। इन नमक लिमिट में खाएं, शुगर लिमिट में खाएं, और जितनी भी मतलब फेट है एक लिमिट में खाएं, हर चीज सीमा में रखें और जैसा प्रिस्क्राइब किया जाए। यहाँ पर आपको मैं अपनी डाइट के बारे में बता सकता हूँ, मेरा चार्ट क्या साहब। मेरा नियम है कि मैं सवेरे उठ करके 2 नींबू या 1 नींबू और पानी में निचोड़ा और 2 गिलास पिया, और फिर मैं सो जाता हूँ, नहाता हूँ और सारी दिनचर्या शुरू होती है। और उसके साथ फिर बाद में मैं ले लेता हूँ अखरोट है, बादाम है, भिगो के रखे होते हैं और उनको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आपके पास क्लास कराने पहुंच जाता हूँ। ये पहली क्लास कराने के बाद, आपके पास क्लास कराने के बाद फिर मैं आकर के यहाँ वेजिटेबल जूस लेता हूँ, और उसके बाद भूख लगी रही है, वेजिटेबल जूस कम लग रहा है तो मैं फल खाता हूँ। दोपहर को 1 रोटी खाता हूँ और उसके बाद रात को कुछ नहीं खाता हूँ। शरीर को जरूरत महसूस होती है तो फल ही ले लेता हूँ, या कुछ ऐसे मूंगफली है या ऐसे जैसे मौसम के हिसाब से कुछ भी ऐसा भी ले लेता हूँ। तो जिससे जो है ना, बस कभी ऐसा टाइम ऊपर नीचे हो गया है तो ये अपना नॉर्मल डाइट रखते हैं, 1 की रोटी और सब्जी। तो भाई जी, आप तो हम तो आपके चक्कर में भूखे ही रह जाएंगे। देखिए हमारी एज ज्यादा हो गई है, हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए। आप अपनी एज के हिसाब से अपना, इसलिए मैंने कहा कि आपने कहा कि डाइट चार्ट भेजो, मैंने कहा मैं अपना डाइट चार्ट का आपको आइडिया दे देता हूँ। हर एक ने अपना अपना डाइट चार्ट अपने हिसाब से, आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको ज्यादा चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन कितना वर्क करता है, उतना ही उसको कैलोरी भोजन चाहिए होता है। तो हमारे भाई पास जब जैसे सुबह चाय पीने की आदत है, तो वो फिर नींबू पानी की जगह कैसे छूटेगा? अब ये तो देखिए, चाय को तो बाबा ने प्रेफर नहीं दिया, मधुबन में चाय पिलाई जाती है, इसलिए कई भाई बहन कहते हैं वहां चाय पिलाई जाती है तो हम घर में भी पी सकते हैं, परंतु चाय जो है ना कोई हमारे लिए अच्छी नहीं है, कोई फायदे वाली चीज नहीं है। तीसरा हमारे पास आता है सत्संग। हमने सत्संग क्या करना। हाँ जी, शाम को खाना नहीं खाते आप? नहीं शाम को मैं खाना नहीं खाता हूँ। शाम को कुछ नहीं खाते हैं? शाम को यदि कई बार खाना ऊपर नीचे हो जाता है, जल्दी हो गया, लेट हो गया और थोड़ा भूख लग रही है तो फल ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी नट्स वगैरह पड़े हैं तो उनको ले लेते हैं। लंच में सिर्फ 1 रोटी लेते हैं? हाँ, दोपहर को 1 की रोटी, यदि छोटी छोटी बना दिए तो 2 दे देते हैं, बहुत छोटी बना दिए तो, नहीं तो 1 की रोटी के लिए ही है, वहां पर भी 1 की रोटी बनानी है मेरे लिए, बाकी सब्जी जितना दे दो वो खा लेंगे। सब्जी ज्यादा लेते हैं? हाँ सब्जी ज्यादा ले लेते हैं। मैं तो भाई जी शाम को खाना खाता हूँ, मैं दिन में नहीं खाता बिल्कुल। ठीक है, दिन में अपना लेता हूँ, शाम को रोटी खाता हूँ। देखिए अपने अपनी रूटीन है ना, मैं इसलिए डाइट चार्ट के, आपने वो हिमानी ने कहा तो मैंने इसलिए थोड़ा चर्चा कर दिया। चाय भी नहीं पीता और कुछ भी नहीं करता, और दिन में बस फल फ्रूट और शाम को बस रोटी बस। ठीक है, बहुत मुझे अच्छा। लगा हम थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आपका डाइट चार्ट देख के, पर आपका तो बहुत ही कम है भाई जी। नहीं मैंने कोई बात नहीं। तो सत्संग परम पिता। हैं? हाँ जी, सुबह आते हैं कि बहन, मैं बताऊंगा इनको सुबह। सत्संग सवेरे परम पिता परमात्मा कहते बच्चे, सत्य मैं ही हूं, मेरा संग करना है, दुनिया में और कोई सत्य नहीं। सब झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने वाले हैं, वो सारे सत्संग नहीं है। तो सत्संग केवल एक परम पिता परमात्मा का संग जब हम करेंगे तब होता है सत्संग। इसका मतलब हमें रोजाना परम पिता परमात्मा से 1 घंटा पढ़ाई जरूर पढ़नी है, यही सत्संग है। बाकी कीर्तन करना, गीत गाना या जो भी शास्त्र आदि अध्ययन करना, वो कोई सत्संग नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दिव्य गुण। हमें अपने जीवन में दिव्य गुणों को, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो देवता बनना है, तो देवता बनना है तो हमने अपने में दिव्य गुणों को भी धारण करना है।
जैसे जैसे हमारे जीवन में दिव्य गुण धारण होते जाएंगे तो अवगुण हमारे जीवन से निकलते जाएंगे और हम श्रेष्ठ देवता बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चार बातें हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण करनी है। ये चारों बातें हमारे जीवन में होंगी तो हम इस राजयोग में सही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कुछ किसी में कठिन लग सकता है, परंतु ये इतना कठिन नहीं है, ये इतना सहज है। कई भाई बहन इनके नाम सुनते ही डर जाते हैं। इतना ज्यादा बता दिया है, उससे भी वो डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए ही हमने पहले शब्द प्रयोग किया है कि ये सहज है। अब जैसे जैसे अब हमारे अंदर विकार तो आ गए हैं, हम बिगड़ तो गए हैं, हमारे स्वभाव हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं। अब उन बिगड़ी हुई आदतों को सुधारने के लिए तो आए हैं। अब एकदम तो कोई सुधर नहीं जाता, परंतु धीरे धीरे एक कदम उठाएंगे तो आप सुधरते जाएंगे। ज्यादा ऐसा कठिन नहीं है, कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, सब संभव है। किसने कहा है? परमपिता परमात्मा ने कहा है। अब हमने ये चार बातों को अपने जीवन में धारण करना है, तो चार स्तंभ पर बैठेंगे तो हम सहज राजयोग के द्वारा 8 शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे। सहज राजयोग के द्वारा ये अष्ट शक्तियां और 7 गुण कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम समझते हैं ये अष्ट शक्तियां हमें कैसे प्राप्त होती हैं, इनको हम कल एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। और कोई प्रश्न आपके मन में है तो इनके इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम यदि 1-2 मिनट। रोशनी के लिए कुछ जानकारी है तो बताए ना भाई जी। किसके लिए? आँख की रोशनी के लिए। नहीं समझ में नहीं आया। आँख के लिए भाई जी, चश्मा उतारने के लिए। अच्छा, चश्मा उतारने के लिए। देखिए, इसके लिए कहने को कुछ भी कहते रहते हैं। अब हमने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं है, हमने खुद चश्मा अच्छी तरह पहन के रखा हुआ है नहीं। अब उसके लिए सिखाने वाले सिखाते हैं। कईयों ने कहा सफेद काली मिर्च आती है, वो आप सवेरे खाली पेट लो, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करो, या जो है ना अभ्यास करो। जैसे हमारे सतीश गुप्ता जी कहते हैं कि अभ्यास करो कि बिना चश्मे के बिना ज्यादा समय रहने का अभ्यास करो, तो धीरे धीरे आंखें उसकी हैबिचुअल हो जाती हैं। और हरी सब्जियां खाओ, विटामिन ए, विटामिन, तो ये जो है ना जिनका उतर जाता है उनका ठीक है। हमने अभ्यास नहीं किया, हमें उतारने में सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं कुछ इसमें ज्यादा नहीं बता सकता। खैर, पैरालाइज के बारे में पैरालाइज का तो है ना, वो बात सीधी सी है कि हमारे यहाँ एक है, वो उस टाइम तुरंत जो है ना इलाज हो जाए तो हो जाए, और उसके बाद तो कुछ नहीं पता। मेरे पास यही हमारे यहाँ एक है, वो सिर्फ जैसे अटैक पैरालाइज हो उसी टाइम उनके पास चले जाओ तो उनको तुरंत जो है ना वो ठीक कर देते हैं। बाकी ड्रामा अनुसार हम समझते हैं कि ठीक उसको ही होना है जिसका ठीक होने का समय है, जिसका ठीक होने का समय नहीं वो नहीं होता है। कई लोग भाई अफीम भी दे देते हैं उसी टाइम पे ना। हाँ, अफीम देते हैं, ऐसे अलग अलग है ना। ऐसे हम अपनी तरफ से कुछ इस प्रकार का नहीं दे जो मतलब वो करता रहे और हो। खैर, अभी हम अपना आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसको हम यहीं क्लोज करते हैं। तो हम ब्रह्मा कुमारी सहज राजयोग कोर्स को 11वां दिन हम 11वां चैप्टर कर रहे थे। तो अब हमें और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।